नमस्कार दोस्तों, मैं एनएम पांडे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनटीपीसी सीवीटी 1 में पूछे गए सवालों की एक बेहतरीन कड़ी लेकर फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा है 2x प्लस 5y बराबर 12, x इंटू वाई बराबर 2। तो हमसे पूछा गया है 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, अगर हम बात करें 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब, इसको लिखा जा सकता है क्या 2x का होल क्यूब प्लस 5y का होल क्यूब। इसी का वैल्यू हमको चाहिए, अर्थात आप कह सकते हैं कि सर 2x प्लस 5y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 5y इंटू 2x प्लस 5y। ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस 5y का वैल्यू हमें पता है 12। 2x प्लस 5y की वैल्यू हमें पता है 12। तो 2x प्लस 5y की वैल्यू अगर हम 12 पुट कर दे तो 12 का होल क्यूब माइनस 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30xy आ जाएगा। और xy का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 2, तो यानी 30 इंटू 2। और 2x प्लस 5y का वैल्यू अगेन हम रख देंगे क्या 12। अब बताइए, क्या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 12 का क्यूब जो होता है वह आपका हो जाता है 1728 माइनस 30 दूना 60, 12 छक्का 72, यानी हो जाएगा 720। दैट मीन्स 8, ये हो जाएगा कितना 0, और ये हो जाएगा 1008। 1008 इस सवाल का सही उत्तर होगा। 1008 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 14 का स्क्वायर बराबर 1015 है। तो हमें पूछा गया है 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर डॉट 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 42 के स्क्वायर का मान क्या होगा। ध्यान देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 अप टू 14 का स्क्वायर बराबर अगर 1015 दिया हुआ है, अगर 1015 दिया हुआ है, हमें निकालना किसका वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर डॉट 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 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर बराबर पूछा गया है व्हाट। आप एक ही चीज देखेंगे, और वह क्या देखना है, दोनों जो सीरीज दिया गया है उसमें प्रत्येक का स्क्वायर ही है, प्रत्येक टर्म स्क्वायर में है। दूसरा चीज आपको ये देखना होगा कि मेरे दोस्त बताइए, ये पहले का, ये जो पहला जो वाला जो सीरीज था उसमें स्टार्टिंग 1 से हो रही थी, और जो दूसरा सीरीज हमें जिसका वैल्यू निकालना है उसकी स्टार्टिंग 3 से हो रही है। अर्थात पहला टर्म क्या तिगुना हुआ है, क्या तिगुना हुआ है। दोगुना टर्म भी देखिए आप तिगुना हुआ है, और लास्ट वाला टर्म भी क्या हो रहा है तिगुना हो रहा है। तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्या करना है कि हर टर्म अपने आप का क्या हो रहा है तिगुना हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, लेकिन स्क्वायर होने के कारण आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू पहले वाला जो वैल्यू है उसको लेकर रख देंगे 1015। अर्थात ये हो जाएगा 9 गुने 1015, 9 गुने 1015, 15 नवा 35 से, और 1000 यानी 1135। 9, ये हो जाएगा 5 नवा 45, 9 इकाई 9, 4 13, हासिल 1, 10 नवा 90 और 1 91। 9135 इस सवाल का सही उत्तर होगा। 9135 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 150 मदों का माध्य यानी एवरेज 150 डाटा थे, उसका माध्य जो है 45 था। यदि गणना करते समय दो मदों को गलत लिखा गया, जैसे कि 38 और 46 के बजाय, ध्यान देना 38 के बजाय हमने लिखा है कितना 83, और 46 के बदले हमने लिखा है क्या 76। ध्यान दीजिएगा, 38 और 46 के बजाय 83 और 76 लिखा गया है, यानी लिखना था 38। ये सही था, ये क्या था सही था, लेकिन हमने गलत क्या किया है, ये चीज हमने गलत लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर गलत लिखा गया है तो गलत ज्यादा लिखा गया है या कम लिखा हुआ है। तो आप इस प्रकार से कहेंगे कि सर ज्यादा लिखा गया है, कितना ज्यादा लिखा गया है? 45 ज्यादा लिखा गया है, 45 ज्यादा लिखा गया। और इस केस में आप देख लीजिए कितना ज्यादा लिखा गया है, 30 ज्यादा लिखा गया है। तो जब सुधारने की बात कही जाएगी, मेरे दोस्त ध्यान समझेंगे, हमने क्या कहा कि 46 38 के बदले अगर 83 लिखा गया है, 38 के जगह 83 अगर लिखा गया है, तो 45 ज्यादा लिखा गया है। अब यदि सुधारा जाएगा तो 45 कम करना पड़ेगा। अगर 45 हम कम कर देंगे तो वो आंकड़ा सुधर जाएगा। यहां अगर 30 ज्यादा लिखाया हुआ था तो 30 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। इसका मतलब 45 कम यहां से करना है और 30 कम यहां से करना है। इसका मतलब कितना कम करना है? 75 कम करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर पूरे सम में से 75 कम किया जाए और टोटल आंकड़े हमारे पास कितने थे? 150 थे। इसका मतलब हमारे पास एवरेज जो है 1/2 से कम हो जाएगा, अर्थात 0.5 से कम हो जाएगा। तो पहले का एवरेज हमारे पास कितना था? 45 था। इस 45 में से 0.5 को कम कर लेंगे, अर्थात ये हो जाएगा कितना? 44.5। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 44.5 इज द राइट आंसर। 44.5 ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे से मुंबई के लिए निकलती है। एक घंटे बाद एक अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए चलती है। दूसरी रेलगाड़ी पहले रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेगी? ध्यान से समझिए क्या है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर बेंगलोर से मुंबई के लिए निकलती है। मुंबई के लिए निकलती है। ध्यान देंगे, दूसरी रेलगाड़ी इसके एक घंटे बाद निकल रही है। इसके एक घंटे बाद कहने का मतलब यहां से जब ये एक घंटा चली होगी तो एक घंटा में ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर ली होगी, यानी 80 किलोमीटर आगे होगी। 80 किलोमीटर यदि आगे होगी और दूसरी रेलगाड़ी अगर निकल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो बताइए जब दो ट्रेनें या दो व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी उन दोनों के चालों के डिफरेंस के बराबर लिखा जाता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें, रिलेटिव वेलोसिटी की, तो वो हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो था, इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर 80 किलोमीटर बन गया था तो यही 80 किलोमीटर का गैप हमें भरना है। अगर ये 80 किलोमीटर का गैप भर जाता है, दैट मीन्स दूसरी वाली रेलगाड़ी पहले वाली रेलगाड़ी को क्या कर देगी? पकड़ लेगी। अब ध्यान देंगे, अगर डिस्टेंस इन दोनों के बीच का अगर 80 किलोमीटर है तो टाइम जब निकाल रहे होंगे आप तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी आपका 80 किलोमीटर है और चाल की बात करेंगे तो अब रिलेटिव वेलोसिटी आपको रखना होगा जो कि कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर, अर्थात 4 घंटे बाद। अब ध्यान से समझिए, यानी 4 घंटा में मेकअप करेगी, लेकिन हमसे पूछा गया है कि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेगी। पहली रेलगाड़ी से तुलना करना है तो पहली रेलगाड़ी से 5 घंटे बाद मिलेगी। ऑप्शन नंबर क्या? ए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा, क्योंकि पहली वाली रेलगाड़ी 1 घंटा पहले चली थी दूसरी वाली रेलगाड़ी से। इसका मतलब पहली वाली रेलगाड़ी से अगर टाइम आप मिलाएंगे तो टोटल कितना? 5 घंटे बाद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, आज हम लोग इस सीरीज में इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। इसी प्रकार से आपको छोटा छोटा वीडियो मिलता ही रहेगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।